सफलता और विकास, इन दो शब्दों पर हम अक्सर बहुत चर्चा करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आसमान में उड़ने वाले एक पक्षी के जैविक गुण हमारे इंसान होने और जीवन में सफल होने के बारे में इतने गहरे राज खोल सकते हैं? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ईगल मानसिकता यानी चील की मानसिकता को डीकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि प्रकृति के कुछ सबसे बुनियादी नियम कैसे सीधे तौर पर हमारी सोच और हमारे विकास को एक नया आकार दे सकते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस बेहद शानदार विषय की गहराइयों में चलते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही कमाल की तुलना से करते हैं, तोता बनाम चील। जरा सोचिए, एक तरफ तोता है जो बहुत शोर मचाता है, खूब बातें करता है, लेकिन आसमान में उसकी उड़ान बहुत नीची ही रहती है। और दूसरी तरफ है चील, वो ज्यादातर शांत रहती है, बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी उड़ान आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूती है। सच कहा जाए तो ये सिर्फ पक्षियों की बात नहीं है, ये शोर और वास्तविक एक्शन के बीच का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जीवन में भी अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो लोग केवल बातें करते हैं वे शायद ही कभी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, जबकि शांति से अपना काम करने वाले आसमान छू लेते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम चील के जीवन से निकाले गए 5 विशिष्ट जैविक सबकों पर गौर करेंगे। पहला, तोता बनाम चील मानसिकता। दूसरा, एकांत और अटूट दृष्टि। तीसरा, मृत अतीत को भूखा रखना। चौथा, तूफानों में अवसर खोजना। और अंत में 5वां, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो चलिए पहले सबक से शुरुआत करते हैं। तोता बनाम चील मानसिकता, ये आवाज और ऊंचाई के बीच का सबसे बुनियादी अंतर है। ये बात तो पूरी तरह निर्विवाद है कि चील ही पक्षियों का असली राजा है। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये उपाधि उसे सिर्फ शरीर से ताकतवर होने की वजह से नहीं मिली है, बल्कि ये उसकी अनूठी आदतों और उसकी मानसिकता का नतीजा है। चील के इन खास व्यवहारों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि असल में भीड़ से अलग कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम सबक पर, एकांत और अटूट दृष्टि। ये बात करता है कि हमारे साथी कौन है और हमारा लक्ष्य क्या है। जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार तथ्य ये है कि चील या तो बिल्कुल अकेली उड़ान भरती है या फिर आसमान में केवल अन्य चीलों के साथ ही उड़ती है। वो कभी भी गौरैया या छोटे पक्षियों के झुंड का हिस्सा नहीं बनती। इस सीधे से तथ्य में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपा है। ये हमें बताता है कि संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से दूरी बनाए रखना और एकांत को अपनाना कितना जरूरी है, क्योंकि असल में एकांत ही वो समय होता है जब हम खुद को सबसे बेहतर तरीके से जान और समझ पाते हैं। अब इस नंबर 5 को देखिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये चील की दृष्टि यानी उसके फोकस की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। एक चील अपने शिकार को पूरे 5 किलोमीटर दूर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकती है। जरा सोचिए, 5 किलोमीटर, क्या गजब की स्पष्टता और फोकस है ये। और इस फोकस का सबसे शानदार हिस्सा ये है कि जब चील एक बार उस 5 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्य को लॉक कर लेती है तो फिर वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटती। रास्ते में चाहे कितनी भी अड़चने आए, हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक कि अपना शिकार हासिल ना कर ले। मानव जीवन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है। कठिनाइयों के बावजूद अपने विजन को एकदम स्पष्ट रखना और हार न मानना ही सफलता की असली चाबी है। हमारा तीसरा सबक सीधा हमारे अतीत से जुड़ा है, मृत अतीत को पीछे छोड़ना और एक ताजा वर्तमान को अपनाना। जब बात आहार की आती है तो चील का एक बड़ा ही कड़ा और स्पष्ट नियम है। वो हमेशा जीवित जानवरों का ही शिकार करती है। गिद्धों या मरे हुए जीवों को खाने वाले अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग, चील कभी भी सड़े हुए या मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाती। उसे हमेशा ताजा और जीवित शिकार ही चाहिए होता है। अब अगर इस जैविक आदत को हम अपनी सोच से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो मरा हुआ शिकार उन पुरानी कड़वी यादों और बुरे अनुभवों का प्रतीक है जो अक्सर हमें पीछे की ओर खींचते हैं। पुरानी सड़ी हुई यादों का बोझ वर्तमान में ढोने का सीधा सा मतलब है जीवन के नए और ताजा मौकों को अपने ही हाथों गवा देना। अतीत की एक अपनी जगह होती है, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए और वर्तमान के अनुभव में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा चौथा सबक, तूफानों में अवसर खोजना। जब मौसम खराब होता है, तेज बारिश होती है और भयंकर तूफान आता है तो हम क्या देखते हैं? लगभग सभी पक्षी और जानवर घबराकर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन चील का अंदाज एकदम अलग है। वो ऐसे तूफानी मौसम में डरने के बजाय बेहद उत्साहित हो जाती है। वो उन तेज खतरनाक हवाओं का इस्तेमाल छिपने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आसमान में और भी अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए करती है। और उड़ते उड़ते वो इतना ऊपर पहुंच जाती है कि बादलों के भी पार निकल जाती है, जहां उस तूफान का असर ही खत्म हो जाता है।
इस बात को समझने के लिए नेपोलियन हिल का ये प्रसिद्ध कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। चील का इस तरह बादलों के ऊपर उड़ना इस बात का साक्षात प्रमाण है। हमें भी मुश्किलों और तूफानों से डर कर छिपने के बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अगर हम चुनौतियों की आंधी का इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए करें तो यकीन मानिए हम सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। और अब पांचवा और अंतिम सबक, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जो शायद हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सभी जानते हैं कि कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ बहुत आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में ये हमारे विकास को पूरी तरह से रोक देता है। प्रकृति का एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच बताता हूँ। चील जानबूझकर अपने घोंसले से नरम घास को अपनी चोंच से खींचकर बाहर फेंक देती है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि उसके बच्चे उस घोंसले में बहुत अधिक आराम महसूस ना करें, क्योंकि अगर वे वहाँ बहुत आरामदायक हो गए तो वे कभी भी बाहर निकलकर आसमान में उड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। एक पक्षी अपनी इस सहज वृत्ति से ही ये बात गहराई से जानता है कि अत्यधिक आराम प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम इंसान अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। आज वर्तमान में हम जितने ज्यादा आराम के आदी होंगे, हमारा भविष्य उतना ही अधिक असुविधाजनक और संघर्षों से भरा हो जाएगा। सच्ची ग्रोथ और असली विकास हमेशा उस सीमा के बाहर ही मिलता है जहां हम खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे तेजी से समेट लेते हैं। पहला, अकेले उड़ना सीखें और संकीर्ण सोच से बचें। दूसरा, अपने विजन को एकदम स्पष्ट रखें और लक्ष्य पर डटे रहें। तीसरा, मृत अतीत का बोझ उतारें और ताजा वर्तमान में जिएं। चौथा, तूफानों से डरे नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करें। और पांचवा, अपने कंफर्ट जोन से तुरंत बाहर निकलें। ये केवल एक पक्षी की आदतें भर नहीं है, ये निरंतर विकास और सफलता के एकदम ठोस सिद्धांत हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या वो वर्तमान परिवेश जिसमें हम हर दिन रहते हैं और अपना काम करते हैं, वो महज एक नरम घास का घोंसला बनकर रह गया है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर ये अगली बड़ी उड़ान भरने के लिए एक शानदार लॉन्चिंग पैड है? जवाब जो भी हो, पर एक बात तो बिल्कुल तय है, प्रकृति ने हमें चील के रूप में विकास और विजन का एक बेजोड़ ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब ये चुनना पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हमें तोते की तरह केवल जमीन पर रहकर शोर करना है या फिर चील की तरह खामोशी से पूरे आसमान पर राज करना है। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।